Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। आप कभी बूढ़े हुए? एक बार ज़रूर होना। जैसे सरदार होना कोई ज़ात नहीं, ये एक कैफियत है। 24 घंटे में एक आध घंटे के लिए कोई भी बंदा सरदार हो सकता है। ऐसे ही बूढ़ा होना भी एक कैफियत है। 24 घंटों में कुछ देर के लिए हर कोई बूढ़ा होता है। अलबत्ता 24 घंटों में 24 घंटे बूढ़ा होना कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा, बुढ़ापा आती नहीं, बुढ़ापा आता है। मतलब खालस मर्दाना चीज़ है। सिर्फ मर्द ही बूढ़े होते हैं, औरत कभी बूढ़ी नहीं होती, और जो बूढ़ी होती है वो औरत नहीं होती। अच्छा, किस उम्र का बंदा बूढ़ा होता है? मैंने 40 साल के बंदे से पूछा, उसने कहा मुझसे 15 साल बड़ा होता होगा। 55 साल के बंदे से पूछा, उसने कहा मुझसे 15 साल बड़ा होता होगा। मैंने 70 साल के बंदे से पूछा तो वो बोला, ओए तू इमरान खान को बूढ़ा कह रहा है, तू नून लीग का? जब से मेरी उम्र ज़्यादा हुई है मैं समझने लगा हूँ बुढ़ापे का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। मर्द की उम्र वही होती है जो वो महसूस करता है, और औरत की उम्र वो होती है जो वो डिज़र्व करती है। अब अदाकारा बाबरा शरीफ 45 साल की उम्र में भी 16 की हैं, और नूरुल हसन 45 साल की उम्र में भी 95 साल के हैं। मेरे नज़दीक ज़िंदगी की 3 स्टेजेस हैं। पहले बंदा बेबी होता है, फिर अडल्ट होता है, और फिर ओवर अडल्ट। मेरी जूं जूं उम्र बढ़ती जा रही है मुझे ये यकीन हो गया है कि उम्र बढ़ने से अक्ल नहीं बढ़ती। नहीं यकीन तो कायम अली शाह से पूछ लें। मेरी उम्र भी 5-6 महीनों की वजह से ज़्यादा लगती है। हाँ, अगर साल में 17-18 महीने होते तो मैं भी 30s में होता। वैसे भी बुढ़ापा पता करने के लिए उम्र नहीं तबीयत पूछते हैं। अगर आप पुरसकून हैं तो आप बूढ़े हैं। यूनानी औरतें अपनी उम्र शादी से गिनना शुरू करती हैं, पैदाइश से नहीं। और हमारे यहाँ मर्द अपनी उम्र शादी से ख़त्म करना शुरू करते हैं। औरतें मर्दों से इतनी सुस्त होती हैं कि औरत मर्द की हम उम्र भी हो तो मर्द 80 का हो जाता है, ये अभी 40 की होती है। वैसे भी औरत और मौसीकी को जो इस हवाले से याद रखते हैं कि वो किस सन की है, वो बड़े बदज़ौक़ लोग हैं। कुछ नॉन मेडिकल लोगों ने बुढ़ापे की अलामात बताई हैं। उसमें पहली अलामत यह है कि बंदे के मोबाइल फ़ोन पर फीड लड़कियों के नंबर कम और डॉक्टरों के ज़्यादा होने लगते हैं। इस हिसाब से तो अगर हकीमों के नंबर ज़्यादा होने लगे तो मतलब आप फिर जवान हो रहे हैं। दूसरी अलामत यह है कि जब आपको अपनी आज की तस्वीर की बजाय 5 साल पुरानी तस्वीर अच्छी लगने लगे तो समझ लें आप बूढ़े हो रहे हैं। मेरा ख्याल है इस ज़रा सी बात पर बूढ़े होने की बजाय फ़ोटोग्राफ़र बदलना चाहिए। तीसरी अलामत, जब आप घड़ी ख़रीदते वक्त उसकी क्वालिटी की बजाय ये देखें कि उसके हिस्से मोटे मोटे हैं। हम लड़कपन में अदाकारा अंजुमन को पसंद करते थे, मतलब हम तभी बूढ़े हो रहे थे। चौथी अलामत, आपको बिला वजह गुस्सा आने लगे तो आप बूढ़े हो रहे हैं। बिला वजह गुस्सा आने पर अगर ये कहते कि आप सरकारी अफसर हो रहे हैं या बीवी हो रहे हैं तो हम फ़ौरन मान लेते हैं, क्योंकि बूढ़ों का गुस्सा बिला वजह नहीं होता, बस गुस्से में वजह भूल जाते हैं। 5वीं अलामत, कहते हैं बूढ़ा होने की एक अलामत यह है कि वो टीवी देखते देखते सो जाते हैं। मतलब जो टीवी देखते सो जाए वह बूढ़ा। टीवी अगर पीटीवी हो तो आप किसी भी उम्र के होंगे, हो ही नहीं सकता कि आपको नींद ना आए। उसके प्रोग्राम इतने बोर होते हैं कि प्रोग्राम बनाने वाले बनाते वक्त खुद सो रहे होते हैं। बूढ़े होने की ये अलामत भी बताई जाती है कि फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर याद नहीं रहता
दरवाज़ा खोलने लगा था या बंद करने। ये खैर इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि बाथरूम जाके कंफ्यूज होना कि जो करने आए थे वो कर लिया है या अभी करना है। अच्छा, ये इशू भी बुढ़ापे से ज़्यादा याददाश्त का है। बुढ़ापे में याददाश्त कम होने के फ़ायदे भी हैं। बंदा अपनी बीवी को दूसरे की समझकर मोहब्बत से देखने लगता है। बंदे में ये एटीट्यूड आ जाता है कि जिस से उम्र भर मोहब्बत करते रहे वो सामने भी हो तो पूछते हैं कौन सलमा। बूढ़ा होना कोई आसान काम नहीं है। इस पर 70 80 साल लग जाते हैं। जवान शादी करें तो घर वाले खुश होते हैं, बूढ़े शादी करें तो पूरा मोहल्ला खुश होता है। एक बीमार अरबपति अरब ने बताया कि मैंने 30 साल की दुशीज़ा से शादी का पैगाम भेजा। उसने उम्र पूछी, मैंने कहा 60 साल, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। फिर उम्र का झूठ बोला तो काम बना। पूछा फिर तुमने क्या उम्र बताई कि वो दुशीज़ा मान गई। बोला मैंने उसे कहा मैं 90 साल का हूँ, फ़ौरन शादी के लिए राज़ी हो गई। इसीलिए तो अमरीकियों और अरबों में अमीर तरीन औरतों से सोर्स ऑफ इनकम पूछो तो कहती हैं डाइवोर्स। कहते हैं औरत उस दिन बूढ़ी होती है जिस रोज़ वो फौत होती है, और मर्द उस दिन बूढ़ा होता है जिस दिन वो रिटायर्ड होता है। मतलब ये नैब वाले रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब इसीलिए जवानों वाली हरकतें करते हैं क्योंकि सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड हुई है, वो नहीं हुए। ऐसा रिटायर्ड का मतलब होता है 2 दफ़ा टायर्ड। पहले वो काम से टायर्ड होता, अब काम ना होने की वजह से टायर्ड होता है। मोहब्बत, काम और कमीनगी से मर्द कभी रिटायर्ड नहीं होता, नई पोस्ट ढूंढ ही लेता है। शादीशुदा बूढ़े और गैर शादीशुदा बूढ़े में ये फ़र्क होता है कि शादीशुदा बूढ़ा हर किस्म की मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हर बंदा चाहे जितना मर्जी जवान हो, वो रहना बूढ़ों की तरह चाहेगा। यानी वो आस्ता बोले, लोग ज़ोर से सुने, वो खांसे भी तो लोग यूँ मुतवज्जो हों जैसे म्यूज़िक सुन रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुआ यही है कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, हज़ारों साल जियो। ये सीधी सीधी बूढ़ा होने की दुआ है और हम ये दुआ सुनकर खुश होते हैं। अच्छा, बच्चे और बूढ़े दोनों तवज्जो चाहते हैं। बच्चों को एक हफ़्ता तवज्जो ना दो तो वो आधे रह जाते हैं, और बूढ़ों को हफ़्ता तवज्जो ना दो तो आप आधे रह जाते हैं। बुढ़ापे ही में तो ज़िंदा होने का पता चलता है। सारे घर वाले सुबह उठकर कमरे में झांक झांक कर देखते हैं कि ज़िंदा है, वरना जवानी में तो हराम है कोई सुबह उठकर पूछे कि तुम रात को ज़िंदा भी थे या नहीं। ये औरतों के चेहरे पर जो झुर्रियाँ होती हैं उसका बुढ़ापे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सब मर्दों के घूरने के साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर भी हमारी दुआ है, या अल्लाह अगर औरतों को झुर्रियाँ देनी ही हैं तो चेहरे की बजाय उनके पाँव के तलवों में दो। मेरे दोस्त कहते हैं इससे लगता है तुम्हें ख़वातीन से कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ प्लास्टिक सर्जनों से दुश्मनी है। अच्छा, बच्चों को उठाने के 100 तरीके हैं, बूढ़ों को उठाने का एक ही तरीका है, उन्हें कहें लेटे रहो। कहते हैं बूढ़े कुछ नहीं करते। अगर वो कुछ ना करते तो आप दुनिया में कैसे तशरीफ लाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। मतलब दुनिया में बूढ़ा होने का लास्ट चांस है, इसलिए यहाँ हर कीमत पर बूढ़ा होना चाहिए। आज से कोशिश शुरू कर दें।